मोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु ये इच्छा है हमारे दिल में है, ये इच्छा है हमारे दिल में है। तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। काशी मथुरा वृंदावन में, काशी मथुरा वृंदावन में, या अवधपुरी की गलियन में, या अवधपुरी की गलियन में। काशी मथुरा वृंदावन में, या अवधपुरी की गलियन में। गंगा यमुना सरयू तट पे, गंगा यमुना सरयू तट पे, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। घर बार को छोड़े सन्यासी हुए, सब परित्याग उदासी हुए। घर बार को छोड़े सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए, उदासी हुए। छानोगे बन बन आप तेरी, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। वृंदावन बिहारी लाल की। कुब्जा ने कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगी, भगवान ने कहा अभी नहीं बाद में देखेंगे। भगवान ने सोच लिया, त्रेता युग में एक नारी से मना किया कि मैं मुझे तेरे साथ में नहीं रखना,
सूपनखा से मना किया था तो मुझे जीवन भर रोना ही रोना पड़ा। इस बार ऐसी भूल नहीं करूंगा। इस बार जो भी नारी आए उससे कहूंगा बाद में बाद में बाद में। द्वापर में भगवान ने किसी भी नारी को नाराज नहीं किया। भगवान समझ गए तेरे त्रेता युग में मुझे नारी की वजह से रोना पड़ा। जड़ जड़ जमीन सबको रुलाती है। कुब्जा से कहा ठीक है बाद में हम तुम्हारे घर आएंगे। और जाकर के राजा कंस को जो टोड़ी में बैठा था उसको देखा। राजा कंस ने कहा हो भांजे तुमने इतना बड़ा काम कर दिया कल, वो तो मैं समझ नहीं पाया। क्या तुमने धनुष को तोड़ा? क्या तुमने चाणूर मुष्टि को मारा? भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। और देखते देखते राजा कंस को डर था कि वो कैसा है। बोले काला काला है। जो जितनी काली चीजें सब फेंकवा दी। बोले हटाओ इनको कहीं से पैदा हो जाए। इतना डर राजा कंस को लगा। हर चीज में काला दर्शन होता। भगवान देखते देखते टोड़ी पे चढ़ गए। 60 टोड़ी। सात टोड़ी ऊपर चढ़ गए और जाकर के भगवान ने बालों को पकड़ लिया। कंस के बालों को पकड़ लिया। कंस कहता भांजे मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। आज भगवान कहते बोले मामा जी पता लग गया दर्द क्या होता है? बोले हाँ। बोले जिस दिन तुमने मेरी माँ को जो विदा कर रहे थे और तुमने बाल पकड़ के जब नीचे पटका था तो क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा? अभी हम कहें जब फोड़ देना, रुक जाओ, कंस मरने के बाद। तो महाराज आज मेरे भगवान राजा कंस को समझा रहे हैं मामा जी जो पाप तुमने किया था वो पाप तुम्हें मारेगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 35 वर्षों से बेचारी ये जनता, ये प्रजा जो तुम इन पे अत्याचार कर रहे, पापाचार कर रहे हैं। तुम कहते हैं कि रो तो सबको रोना पड़ता, तुम कहते हैं कि हंसो तो सबको हंसना पड़ता। ऐसा पापाचार करने वाला राजा कुछ ही दिन टिकता है मामा जी, उसका पाप उसको लेके डूब जाता है। इसलिए आज तुम्हारा ये पाप प्रकट हो गया। उसी दिन तुमने पाप कमा लिया था जिस दिन तुमने अपनी बहन माने मेरी मां को चोटी पकड़ के नीचे पटक दिया था। जाको प्रभु दुख दारुण दे वाकी मती पहले हर ले ही जाके पगना पटी बिवाई सो का जाने पीर पराई। जिसकी एड़ी नहीं फटी वो दूसरे की पीर क्या जाने। आज भगवान ने इतना कहा और बाल जो पकड़ रहे थे बालों को छोड़ दिया। छोड़ते छोड़ते जैसे ही महाराज छोड़ा तो भगवान के हाथ से जो छूट जाता वो डूब जाता है। वहां से छूटा, लुढ़कते 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 आया और नीचे गिरते ही गोविंदाए नमो नमः। फोड़ दो और कहीं। हाँ बोले कंस मर्दन भगवान की जय। राजा कंस को भगवान ने छोड़ते, राजा कंस स्वतः ही मर गए। भगवान ने नहीं मारा, भगवान ने तो केवल छोड़ा था। अस्थि प्राप्ति राजा कंस की दोनों पत्नियां रोती रोती आई। भगवान चाहते तो समझा देते परंतु अपने बाप क्या चली गई। जरासंध उनका बाप था। भगवान दौड़ करके नाना उग्रसेन को मुक्त करने गए। नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया। उसके बाद में वसुदेव देवकी को मुक्त किया। वो भी जेल में पड़े हुए थे और हाथ जोड़ के अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए। कहने लगे माँ मुझे माफ कर देना। जब से मैं तुम्हें जन्म दे करके गया आपने आज मेरा दर्शन किया। मैं कितना पापी हूं कि तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ी। माफ करो मेरी गलती जिससे तुमको ये दुख आया। हे तात तात है मात मात इस पूत ने तुमको ही सताया।
भगवान के मुख से ये वाणी निकली। देव की तो माँ हिवड़े से महाराज लाल को लगा करके पनारे बहाने लगी, बेटा ऐसा मत बोले, मैंने तुझे जन्म दिया और जन्म देते मैंने केवल तेरा एक बार दर्शन किया, उसके बाद से आज मैं 11 वर्ष और 56 दिन का तुझे देख रही हूं। एक माँ का बेटा मिल गया, उससे बढ़िया ज्यादा खुशी क्या होगी। क्या करेगा ये जेल का मुझे कारागार, क्या करेगा ये दुख। आज सारा दुख मेरा गल गया, आज मेरा लाल मुझे मिल गया। देव की माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान की भी आंखों में आंसू। माँ कैसी भी हो, बेटा कुबेटा हो सकता है, पुत्र कुपुत्र जाए थे, माता को माता न बहुते। आज माँ कहती है, ओ बेटा मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे, लाला मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे, बेटा मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे, लाला मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे। मन में माता फूल न समाए, जग तो तू खेले। मन में मैया फूल न समाए, गोदी जब तू खेले। माँ एक औलाद के खातिर, माँ एक औलाद के खातिर क्या क्या कर्ज चुकाना रे, लाला मेरे दूध का कर्ज चुकाना रे, लाला मेरे दूध का कर्ज चुकाना रे, बेटा मेरे दूध का कर्ज चुकाना रे। आया बुढ़ापा माँ के ऊपर क्या क्या आस लगाई, आया बुढ़ापा माँ के ऊपर क्या क्या आस लगाई। मरते दम तक पानी मांगे, बेटा पास न आए। मरते दम तक पानी मांगे, बेटा पास न आए। माँ ने तुझको दूध पिलाया, माँ ने तुझको दूध पिलाया, तू पिला सका ना पानी रे, बेटा मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे, मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे, लाला मेरा दूध का कर्ज चुकाना रे, लाला मेरा